नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल एजुकेशनल आईसीएस की श्रृंखला टारगेट जीके में आपका स्वागत है। आज 19वां वीडियो 20 प्रश्नों के साथ गाइस आपके लिए पेश है। तो आइए शुरू करते हैं आज के हम प्रश्नों को। हाल ही किस मंत्रालय ने कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास का उपयोग बढ़ाने हेतु एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित करने का फैसला किया है? तो विद्युत मंत्रालय ने इसका फैसला किया है बायोमास बढ़ाने का, क्योंकि कोयले की आपको पता है उत्पादन कम होता जा रहा है और आवक भी कम हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतवंशी को वाणिज्य विभाग के डीजी के तौर पर नियुक्त किया है? तो ये हैं अरुण वेंकट रमन। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुसार सरकार कितने देशों में अपने उच्चायोग व दूतावासों में वन स्टॉप सेंटर खोलेगी? तो ये हैं 9 अन्य वन स्टॉप सेंटर खोलने की घोषणा की है। दिल्ली विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा दिल्ली में मौजूद सांपों की सूची में कितनी और प्रजातियों को शामिल किया गया है? तो इसमें 8 प्रजातियां और शामिल की गई हैं, क्योंकि दिल्ली का फैलाव हो रहा है तो वहाँ के जंगलों के सांप उस क्षेत्र में या गिनती में शामिल किए जा रहे हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, मोरनी मोरना किस जनजाति से संबंधित है? तो ये मीणा जनजाति से संबंधित है। आइए आगे देखते हैं, जापानी लोक परंपरा और अनुष्ठान जिसका कोई संस्थापक या कोई एक पवित्र ग्रंथ नहीं है, किस नाम से प्रचलित है? तो ये शिंटोवाद के नाम से प्रचलित है। ये शिंटो बहुदेववादी हैं और कामी के इर्द गिर्द घूमता है। कामी का मतलब यहाँ पर देवताओं, आत्माओं, घटनाओं या पवित्र शक्तियों को कहा गया है। आगे देखते हैं 7वां प्रश्न, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो गुलबदन बेगम, जो इनकी बहन थी, उन्होंने हुमायूं नामा की रचना की थी और ये बाबर की बेटी थी जिन्होंने हुमायूं के लेखक के रूप में काम किया था। ब्रिटिश मिशनरियों को भारत में बसने की अनुमति प्रदान की गई, तो ये है 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा, जिसमें कि इनको मिशनरियों को अनुमति भी, धर्म प्रचार की अनुमति भी दी गई थी। और इसी अनुमति के अनुसार वर्तमान में भी हमारे संविधान में अनुच्छेद 25 में धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता प्राप्त है। अगला प्रश्न देखिए, जब किसी तत्व के परमाणु की एक से ज़्यादा द्रव्यमान संख्या होती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे आइसोटॉप कहा जाता है। फॉर एग्जांपल हम देखें तो हाइड्रोजन में प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम 3 प्रकार की हाइड्रोजन होती है और ये प्रोटॉन की संख्या के आधार पर होते हैं। जैसे प्रोटियम में प्रोटॉन 0, ड्यूटेरियम में प्रोटॉन 1 और ट्रिटियम में प्रोटॉन 2 होते हैं, यानी नाभिक में प्रोटॉन की संख्या के आधार पर। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है? तो इसे मैग्मा कहते हैं। निकलता है तब लावा कहा जाता है, बाहर निकलता है, बाकी अंदर अपनी स्थिति में इसे मैग्मा ही कहा जाएगा। निम्न में से किस मंत्रालय ने युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की है? तो ये शिक्षा मंत्रालय ने अपना दायरा बढ़ाते हुए इसकी शुरुआत की है, ऑप्शन डी। खेल मंत्रालय जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं को निखारने के लिए कितने राज्यों में कुल 143 खेलो इंडिया केंद्र खोलेगा? तो ये 7 और राज्यों में खोल रहा है अभी। अब आता है अगला प्रश्न, अनातोले कोलिनेट मांकोशो को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो इनको कांगो देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। कांगो के राष्ट्रपति डेनिस ससौ निगुएसो ने इनको नियुक्त किया है और ये पहले कांगो के शिक्षा मंत्री थे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, राष्ट्रीय लोकदल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में सर्वसम्मति से निम्न में से किसे पार्टी का नया अध्यक्ष चुना है? तो ये जयंत चौधरी को चुना है और अभी ये अब चर्चा में भी रहे हैं, इन्होंने अपना सरनेम बदला है, उसके कारण ये चर्चा में भी रहे हैं काफ़ी। फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है, यानी लड़ने के लिए ललकार? तो ये भील जनजाति का रणघोष है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस जर्मन जनरल का उपनाम डेजर्ट फॉक्स था? तो ये हैं जनरल इरविन रोमेल, क्योंकि इनकी युद्ध नीति के कारण इनको डेजर्ट फॉक्स या रेगिस्तानी लोमड़ी कहा जाता था।
महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है। तो फारसी भाषा में जब महाभारत का अनुवाद किया गया है तो उसका शीर्षक यानी उसका टाइटल दिया गया है रज़्मनामा। निम्नलिखित में से कौन से एक अधिनियम ने भारतीय प्रांतों को उनकी विधायी शक्ति से वंचित किया? तो ये है 1833 का अधिनियम। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या फ्लोरीन की तुलना में अधिक है? तो ये है सोडियम की तुलना में। और आज का अंतिम प्रश्न, यहाँ पर दिन तथा रात एक समान होते हैं? तो ये है भूमध्य रेखा, क्योंकि यहाँ इक्वेटर पर दिन रात की लंबाई बराबर होती है। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एजुकेशनल ICH।